पहली बात कि अन्य भाषा और अन्य अन्य भाषा में अंतर है और आपने यहाँ पर गलती की है। और अन्य अन्य भाषा बोलना परमेश्वर से बात करना होता तो गत्समनी के बाग में यीशु को पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहां यीशु अन्य भाषा में प्रार्थना करते और अन्य भाषा से कोई आत्मिक उन्नति नहीं होती। अगर आप अन्य भाषा को सही मानते हैं, उसके बाद फिर वो डिबेट का न्योता देते हैं। खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले वो सबसे पहले सेक्शन को हम लोग एड्रेस करते हैं। वहां पे लिखा हुआ है पहली बात कि अन्य भाषा और अन्य अन्य भाषा में अंतर है। तो अंद्रयास भाई और वो लोग जो हमको सुन रहे हैं इस वक्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जाकर पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय पढ़ा और उसको अच्छे से छाना कि पौलुस किन शब्दों का उस अध्याय में इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने पाया कि जो अन्य भाषा है और अन्य अन्य भाषा है, जो कि अंग्रेजी में टंग और टंग्स है, उसको पौलुस जो है वो इंटरचेंजेबली यूज कर रहा है। यानी टंग का भी इस्तेमाल कर रहा है, टंग्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, दो अलग अलग चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा है। कहने का अर्थ ये है कि अन्य भाषा और अन्य अन्य भाषा ये दो अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है, ये एक ही वरदान है जिसको परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को देता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको कुछ आयतों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं उन आयतों की जहां पर जो अंग्रेजी का वर्ड टंग है उसका इस्तेमाल करा गया है और हिंदी का अन्य भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, 26 आयत और 27 आयत, वहां पे 13वीं आयत में लिखा हुआ है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। उसके बाद 26 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। यहां पर देखिए ये अन्य भाषा को किस तरीके से उपदेश के साथ, प्रकाशन के साथ और अन्य भाषा के अर्थ बताने के साथ जोड़ रहा है। यानी अन्य भाषा जो है वो वरदान है पवित्र आत्मा का, जो कलीसिया में पवित्र आत्मा देता है। उसी के साथ साथ 27 आयत में लिखा हुआ है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। तो तीन तीन जन बारी बारी बोलें, एक व्यक्ति अनुवाद करे, ये आपको अन्य भाषा के बारे में पढ़ने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो अन्य भाषा एक वरदान है, उसके प्रॉपर तरीके को पौलुस इस की कलीसिया में कैसे इस्तेमाल करना है इस पर्टिकुलर आयत में बताता है। फिर इसी के साथ साथ इसी अध्याय में 14वें अध्याय में उसकी 5वीं, 6वीं, 18वीं और 23वीं आयत में वो शब्द इस्तेमाल करता है अन्य अन्य भाषा का। तो वहां पर टंग्स, अंग्रेजी में जो शब्द है टंग्स, तो यहां पे लिखता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। उसके बाद 6वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों यदि तुम्हारे पास आकर अन्य अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। फिर से बता रहा है कि किस तरीके से अगर अन्य अन्य भाषा का अनुवाद ना करा जाए कलीसिया में, तो कलीसिया में वो जो वरदान है वो किसी को लाभ नहीं पहुंचाएगा, मतलब और लोगों को लाभ नहीं पहुंचाएगा। पौलुस यद्यपि ये कहता है कि निजी तौर पे आपकी आत्मिक उन्नति होगी, पर और लोगों को उससे लाभ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद 18वीं आयत में कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूं। फिर उसके बाद 23वीं आयत में कहता है, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य अन्य भाषा बोले और अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कि अन्य अन्य भाषा और अन्य भाषा ये दोनों ही एक ही चीज है, जिसको इंटरचेंजेबली पॉल जो है वो इस पर्टिकुलर अध्याय में इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर अन्य भाषा बोलना परमेश्वर से बात करना होता, देखिए अगर, ये कैसा सवाल हुआ कि अगर बात करना होता, क्योंकि पौलुस स्पष्ट रीति से कह रहा है कि ऐसा ही है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बात करता है। कहाँ लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसकी 2री आयत, वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है।
वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, उसकी कोई नहीं समझता। वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। तो ये बात पौलुस सरकाज़म में नहीं कह रहा है मेरे प्रिय, ये पौलुस बात व्यंग में नहीं कह रहा है, ये पौलुस स्पष्ट रीति से कह रहा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बात करता है, उसे कोई समझ नहीं पाता। इस चैप्टर का मेन पर्पस ये है कि वो बताए कलीसिया में कि देखिए, जब आप कलीसिया में आते हैं तो ऐसे वरदानों का उपयोग करिए कलीसिया में पब्लिकली, जिससे सबकी आत्मिक उन्नति हो। अगर आप अन्य भाषा में बात करेंगे तो केवल आपकी आत्मिक उन्नति होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति चर्च जाता है और अगर सोच लिए हर कोई चर्च में इकट्ठा हुआ, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जगह पे बैठकर वचन जो है पढ़ रहा है, अपनी अपनी आत्मिक उन्नति कर रहा है, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति नहीं कर रहा है, तो क्या ये चीज सही होगी? नहीं। जब आप चर्च में इकट्ठा हो रहे हैं तो उसका एक तरीका है कि आप एक साथ बैठकर खुदाम के कलाम को सुनते हैं। पासबान जो है वो अपने टीचिंग के वरदान का इस्तेमाल करके, प्रीचिंग के वरदान का इस्तेमाल करके आपको खुदाम का कलाम सुनाता है। आप पब्लिकली, सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर उस वचन को सुनते हैं। तो आप वचन को सुनते हैं, तो ये तो कहना कि आप निजी तौर पे अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते, एकदम ही गलत होगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो खुदावंद का कलाम ही कहता है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। अब बात आती है यीशु मसीह की कि यीशु मसीह ने क्यों अन्य भाषा में बात नहीं करी। तो मेरे प्रियो, ये चीज आपको और हमको समझनी बहुत जरूरी है कि जो अन्य भाषा का वरदान है वो परमेश्वर ने नए नियम की नई वाचा की कलीसिया को दिया है। ये अन्य भाषा का वरदान आप पुराने नियम में नहीं देखेंगे, आप भविष्यवक्ताओं के पास नहीं देखेंगे इस अन्य भाषा के वरदान को, लेकिन आप नई नियम की कलीसिया में इस अन्य भाषा के वरदान को देखेंगे, जो सबसे पहली बार हमें उतरता हुआ दिखता है पेंतेकुस्त के दिन। तो खुदावन ने क्योंकि ये चाहा, खुदावन ने ये ठाना कि मैं अपनी कलीसिया को, नए नियम की कलीसिया को, जो मसीह के क्रूसिफिक्शन और मसीह के रिजरेक्शन के बाद मैं खड़ी करूंगा, उसके पास ये वरदान हो, इसलिए परमेश्वर ने पेंतेकुस्त के दिन कलीसिया को ये वरदान दिया। वहां से इस वरदान का आरंभ किया। इससे पहले ये वरदान नहीं था कलीसिया के पास या विश्वासियों के पास। तो इसलिए आप यीशु मसीह को ये वरदान इस्तेमाल करता हुआ गतसमनी बाग में नहीं देखते। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स किसी भी व्यक्ति को अगर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो अन्य भाषा में ही प्रार्थना करे तभी जाकर परमेश्वर से बात कर पाएगा। बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम ही गलत शिक्षा होगी। आप अपनी सरल भाषा में जो आपको ईश्वर ने दी है उसमें भी आप प्रार्थना करके परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर ने चाहा, ठीक समझा कि वो कलीसिया को एक ऐसा वरदान दे जिससे वो अपनी आत्मिक उन्नति कर सके, और अगर उसका अनुवाद हो जाए तो दूसरों की भी आत्मिक उन्नति हो, कलीसिया के और विश्वासियों की भी आत्मिक उन्नति हो। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि यीशु के पास इसलिए नहीं क्योंकि तब तक परमेश्वर ने ये वरदान दिया ही नहीं था। पेंतेकुस्त के दिन ये वरदान आया है। इससे पहले वाले जो आपके प्रॉफिट्स हैं, आप उनको इस वरदान में ऑपरेट होता हुआ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नए नियम का वरदान है। आप देख रहे हैं एक अंतर है नए नियम में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने पर हर व्यक्ति के ऊपर, और पुराने नियम में किस तरीके से पवित्र आत्मा उतरता था, उसमें एक अंतर है। आपको वो अंतर देखने को मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसकी 16 से लेकर 17वीं आयत को पढ़िएगा। वहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो अभी तो पवित्र आत्मा साथ में है इनके, लेकिन एक वक्त आएगा जब पेंतेकुस्त का दिन आएगा जब पवित्र आत्मा इनमें वास करेगा। तो एक अंतर है यहाँ पर। फिर उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय की अगर 38 और 39 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने वाले थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। आत्मा अब तक ना उतरा था क्योंकि यीशु अपनी महिमा तक अभी तक नहीं पहुंचा था।
तो महिमा, किस महिमा की बात हो रही है यहाँ पर? बात हो रही है यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन की, उसके रिजरेक्शन की, उसके असेंशन की। ये यीशु की महिमा है। और जब ये यीशु की महिमा पूरी हो गई तब पवित्र आत्मा उतरा। तो अंतर है पवित्र आत्मा के उतरने पर नए नियम में, नए नियम की कलीसिया के ऊपर उतरने में, और पुराने नियम के लोगों और विश्वासियों के ऊपर उतरने में आत्मा का एक अंतर हमको नजर आता है। और इसी वजह से हमको वरदानों में भी अंतर नजर आता है। आपको पुराने नियम में वरदान देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर यहोवा ने यह वरदान दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को भी आप समझ गए होंगे और ये जो पूरा सवाल था इसका उत्तर आपको मिल गया होगा।